Start with the greatest name for love, correct Italian words, so convert day into night into day. Today we will be discuss about why Golgi body is called Golgi apparatus और Golgi complex. कि Golgi body को Golgi apparatus या Golgi complex क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस Golgi body को Golgi body क्यों कहते हैं. तो याद रखने कि इस बॉडी को जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम है मुहतरम कैमलो गल्जी. क्या नाम है? कैमलो गल्जी. कैमलो गल्जी ने इस बॉडी को डिस्कवर किया कब? 1898 को. तो उसने अपने नाम के लिहाज से इस बॉडी को नाम दिया गल्जी बॉडी. क्या? गल्जी बॉडी. तो याद रखने कि गल्जी बॉडी को गल्जी बॉडी क्यों कहते हैं. इस तरह अगर मजीद हम इसकी बात करें कि भाई ये गल्जी बॉडी किस तरह होती है, किस शक्ल होती है इसका, तो गल्जी बॉडी हमारे पास स्टिक ऑफ द प्लेट मेम्ब्रेन बॉन्ड इनटू सैक. देखो सैक किस वाला को कहते हैं? सैक कहते हैं एक तेले को, तेला. ये देखिए मतलब ये सिंपल से वर्ड में एक सैक है. ओके, क्या है? सैक. ओके, एक तेला है. फिर इस तरह प्लेट का मतलब क्या होती है? नजर तो आ रहा है प्लेट की शक्ल में. इसके अलावा स्टेक का मीनिंग क्या होता है? स्टेक कहते हैं डेर को, एक चीज का डेर होना उसे हम क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं. कि मतलब सिंपल से वर्ड में ये हमारे पास एक तेला हुआ, एक सैक. ओके, ये दूसरा हुआ, इसके साथ ये तीसरा, ये चौथा. ओके, तो फिर इसे हम कहते हैं स्टेक ऑफ सेग. किस बला का ढेर? तेलों का ढेर. ओके, तो इस तरह शक्ल होती है हमारे पास किस बला की? गल्जी बॉडी की. ओके, फिर इस गल्जी बॉडी की याद रखनी है कि इस गल्जी बॉडी की अगर हम एक तेले को उठाए, क्या बोला? एक तेला. याद रखने एक ही तेला. ओके, मैं मतलब इस एक तेले को यहाँ बाहर लेकर आता. ओके, हमारे पास एक तेला हुआ. ओके, इस एक तेले को देखने गौर से देखिए, ये जो एक ही तेला है ना, इस तेले को हम कहते हैं सिस्टरनी. क्या बोला? सिस्टरनी. ओके, कि सिस्टरनी हमारे पास क्या होती है? सिंगल सेक को हम क्या कहेंगे? सिस्टरनी कहेंगे. और फिर इस सिंगल सिस्टरनी को हम क्या कहेंगे? गल्जी बॉडी कहेंगे. ओके, ये गल्जी बॉडी हमारे पास क्या है? सिंगल सिस्टरनी इज कॉल्ड गल्जी बॉडी. सिंगल सिस्टरनी को क्या कहा जाते हैं? गल्जी बॉडी कहा जाते हैं. एक बार फिर सुनिए कि स्टेक ऑफ अ सेग किस बला के ढेर है? तेलों का. इस तेलों के ढेर में से एक सेग को उठाए, एक तेलों को मैंने उठाकर यहाँ लगा दिया. देखिए, तो फिर इस एक तेलों को कहते हैं सिस्टरनी. क्या कहते हैं? सिस्टरनी. ये हमारे पास क्या? एक ही तेला है ना, तो सिंगल है. क्या बोला है? सिंगल, डबल तो नहीं है. तो इस सिंगल सिस्टरनी को फिर हम नाम देते हैं क्या बोला? गल्जी बॉडी. क्या कहते हैं? गल्जी बॉडी. आगे समझ कि गल्जी बॉडी को किस बला को कहते हैं? सिंगल सिस्टरनी को हम कहते हैं गल्जी बॉडी. इस तरह देखिए, फिर हमारे पास गल्जी अपरेटस क्या बना है? गल्जी अपरेटस ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5. कितना है? 5. मैं यहाँ लिख देता हूँ. ओके, ये हमारे पास 1 हुआ, 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, 5 सिस्टरनी हमारे पास, 5 तेले, 5 सेके. एक सेक को हम कहते हैं क्या बोला? सिस्टरनी. तो ये हमारे पास कितने सिस्टरनी हुए? 1 2 3 4 5. ओके, 5 तेले है, 5 सिस्टरनी है. ओके, इस 5 सिस्टरनी को एक साथ याद रखनी. क्या बोला? एक साथ हम कहते हैं क्या बोला? गल्जी अपरेटस. ओके, गल्जी अपरेटस. क्या कहते हैं? गल्जी अपरेटस. याद रखने कि स्टेक ग्रुप ऑफ सिस्टरनीज इज कॉल्ड गल्जी अपरेटस. बहुत सारे सिस्टरनी ना, 1 2 5 सिस्टरनी है. 5 सिस्टरनी के डेर को हम क्या कहते हैं? गल्जी अपरेटस कहते हैं. स्टेक कहते हैं डेर को, ग्रुप कहते हैं मजमू को, और सिस्टरनी किस वाला की? सिस्टरनी की, तेलों की. तो उसे हम क्या कहते हैं? गल्जी अपरेटस कहते हैं. याद रखने की गल्जी अपरेटस हमारे पास क्या है? द स्टेक ग्रुप ऑफ सिस्टरनी इज नोन एज गल्जी अपरेटस. ओके, कि जब हमारे पास सिस्टरनी इस तरह एक स्टेक, एक डेर के फॉर्म में आ जाए तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? गल्जी अपरेटस कहेंगे. और अगर सिस्टरनी हमारे पास सिंगल हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? गल्जी बॉडी कहेंगे. यहाँ तक हो गया कि गल्जी अपरेटस क्या बना है? गल्जी बॉडी क्या है? गल्जी बॉडी सिंगल्स. गल्जी अपरेटस क्या होती है हमारे पास? स्टेक ऑफ सिस्टरनी या ग्रुप ऑफ सिस्टरनी इज नोन एज गल्जी अपरेटस. ओके, इसके अलावा गल्जी कम्प्लेक्स क्या बला है? याद रखिए कि गल्जी कम्प्लेक्स किस बला को कहते हैं? ये सेम कहानी है. ओके, कि जब हमारे पास गल्जी अपरेटस के साथ एक्साइटेड और वेसिकल्स आ जाए. क्या जाए? वेसिकल्स. वेसिकल क्या बला है? याद रखिए कि हमारे पास
राउंड शेप बॉडी होती है। मैं यहाँ बना लेता हूँ क्योंकि ये एक वेसिकल्स है। ओके, राउंड शेप है, सर बॉडी होती है। एक यहाँ में बना लेते, एक यहाँ पे ले ले। ओके, दूसरा यहाँ ले, एक यहाँ ले। ये सारे हमारे पास के वेसिकल्स है। इस तरह राउंड शेप बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं वेसिकल्स। इसकी फंक्शन यह होती है कि ये चीज़ों को स्टोर करते हैं सब्सटेंस को, जैसे कि एंजाइम है, इस तरह लिपिड वगैरह, इन चीज़ों को स्टोर करते हैं। ओके, इसके अलग से काम है, वो मजीद फिर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना कि जिस सिस्टर्नी के साथ, जिस ऑपरेटर्स के साथ, ओके, सिस्टर्नी के ग्रुप के साथ क्या हो मोहतरम, वेसिकल्स आ जाए तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, गल्जी कम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, गल्जी कम्प्लेक्स। याद रखने कि गल्जी ऑपरेटर्स ये है। ओके, इसके साथ क्या ये एक्साइटेड वेसिकल्स आ जाए, 1 2 3 4 वेसिकल्स है ना, बहुत सारी। ओके, ये वेसिकल्स आ जाए तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो याद रखने कि गल्जी कम्प्लेक्स किस बला को कहते हैं, जब किसी भी गल्जी ऑपरेटर्स के साथ क्या आ जाए हमारे पास मोहतरम, वेसिकल्स आ जाए, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। आगे समझ के गल्जी बॉडी, गल्जी कम्प्लेक्स, गल्जी और ऑपरेटर्स क्यों गल्जी बॉडी को कहा जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ कि गल्जी बॉडी को गल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, गल्जी कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं और गल्जी ऑपरेटर्स क्यों कहते हैं। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।